भजन का शीर्षक कितने चढ़े फांसी पर, कि कितने चढ़े फांसी पर। स्वामी जी ये चार पंक्ति आपके चरणों में निवेदित करता हूं कि कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब की चरखे से आजादी आई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब की चरखे से आजादी आई थी। मैं सम्मान करता हूं गांधी जी की सीखों का, मैं सम्मान करता हूं गांधी जी की सीखों का, लेकिन मेरे सर पे कर्जा है भगत सिंह तेरी चीखों का। मेरे सर पे कर्जा है भगत सिंह तेरी चीखों का। आइए साथियों, 70 वर्षों से एक गीत आप सुनते आ रहे हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वस्तुतः ऐसा नहीं था। ये धरती, ये भारत भूमि, ये जन्म भूमि, ये जग भूमि, ये भूमि खून से हो गई थी लाल। ऐ साबरमती के संत तेरा कौन सा था कमाल। ऐ साबरमती के संत तेरा कौन सा था कमाल। गीत आपने सुना भी होगा। तुलना, एक तुलनात्मक विश्लेषण किया है कि आजादी चरखे से आई या आजादी फांसी से आई। एक बार पूरा सदन अपनी उपस्थिति जोरदार तालियों के साथ दर्ज कराए, हाथ उठा के एक बार कहिए वैदिक धर्म की जय हो। आइए भजन सुनिए आप। कि गांधी तने लई आजादी, कि गांधी तने लई आजादी, चला चला के चरखा। बात हृदय में चुभे तो प्रत्युत्तर में आपकी केवल ताली चाहूंगा कि गांधी तने लई आजादी, चला चला कर चरखा। पर आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी, चला चला कर चरखा। आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी, चला चला कर चरखा। आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी। साथियों, जब गांधी जी चरखा चलाते थे, पाइयों सूत काता करते थे गांधी जी 2 दिन में। पाइया एक पाव 250 ग्राम सूत। जब गांधी जी 2 दिन में 250 ग्राम सूत काटते थे सज्जनों। पाइयों सूत काता करते थे गांधी जी 2 दिन में। ऊधम ने जब डायर मारा जाकर के लंदन में। ऊधम ने जब डायर मारा जाकर के लंदन में। हो चरखे वाले कहा करे थे, ये कहते थे गांधी के अनुयायी। चरखे वाले कहा करे थे फायदा न अनबन में। चंद्रशेखर न्यू बोला हम ना रहते बंधन में। चंद्रशेखर न्यू बोला हम ना रहते बंधन में। कैसे सागर पार किया,
कैसे सागर पार किया, पढ़ो किस्सा सावरकर का। गांधी कन्हैया आजादी चला चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी कन्हैया आजादी। और आदरणीय सज्जनों, मैंने पूछा अपने क्रांतिकारियों से, मैंने पूछा नंगे पैरों तुम अंगारों पर कैसे चल जाते हो। मैंने पूछा मंगल पांडे से, मैंने पूछा गुरु गोविंद सिंह से, मैंने पूछा नेताजी सुभाष से, मैंने पूछा चंद्रशेखर आजाद से, मैंने पूछा ठाकुर रोशन सिंह से, मैंने पूछा राजेंद्र लाहिड़ी से, मैंने पूछा अशफाक उल्लाह खां से, मैंने पूछा सुंदर मुंदर झलकारी अजीत सिंह हरदयाल से, मैंने पूछा भगवती चरण से। मैंने पूछा नंगे पैरों तुम अंगारों पर कैसे चल जाते हो। फांसी के तख्ते पर मैंने पूछा नंगे पैरों तुम अंगारों पर कैसे चल जाते हो। फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते तुम कैसे चढ़ जाते हो। वो बोले जैसे दीपक पर कुर्बान पतंगा होता है, मौत से डर नहीं लगता जब हाथ में तिरंगा होता है। जब हाथ में एक बार कहिए भारत माता की जय। मुद्दे गुड्डे मार के गांधी चरखा चलाया करते। हरियाणवी बोली है, उल्टे घुटने करके वज्रासन में बैठ के। मुद्दे गुड्डे मार के गांधी चरखा चलाया करते, एक उंगली के द्वारा चरखी रोज घुमाया करते। एक उंगली के द्वारा चरखी रोज घुमाया करते। और जब गांधी जी चरखी घुमाते थे उसी समय शेर सिंगापुर में बम बरसाया करते। उपस्थिति दर्ज कराओ। जिंदे हो तो जिंदे दिखो, जिंदे हो तो जिंदे दिखो, वरना ये सन्नाटा तो मैंने शमशान घाट में भी देखा है। एक बार उद्घोष करिए। मुद्दे गोडे मार के गांधी चरखा चलाया करते, एक उंगली के द्वारा चरखी रोज घुमाया करते। उसी समय जब गांधी जी चरखी चलाते थे उसी समय शेर सिंगापुर में बम बरसाया करते। आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते। आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते। निकले पाछे फिर दोबारा, निकले पाछे फिर दोबारा, मुंह ना देखा घर का। गांधी कन्हैया आजादी चला चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी कन्हैया आजादी चला चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी कन्हैया आजादी। और सजनों, मेरी तरह कुर्ता धोती पहन के ड्राइक्लिंग वाले से ड्राइक्लिंग करा के लच्छेदार बात बना के नेता बनना बड़ा आसान है। एक 300 रुपए जोड़ी का कुर्ता पजामा सिलवाना, 2 डुप्लीकेट सोने की चेन, लोन पर गाड़ी निकलवा लेना, 50,000 रुपया में नेता तैयार है।
लेकिन बुरा मत मानना सज्जनों, मैं शीर्ष राजनीति से लेकर निम्न राजनीति तक की बात करता हूं। नेता बनना बड़ा आसान है। वर्तमान में नेता बन जाए, कोई अभिनेता बन जाए, न भूतो न भविष्यवती। नेता तो मेरे देश में केवल एक ही पैदा हुआ था, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये राष्ट्र जानता है, ये दुनिया जानती है। मुझे वो बात याद आ जाती है, घड़ी ना बीती ना पल गुजरा जब उतरा जहाज शिखर तय। घड़ी ना बीती ना पल गुजरा जब उतरा जहाज शिखर तय, और बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर तय। वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये स्वामी जी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि छाया हुआ अंधकार है, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। छाया हुआ अंधकार है, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। और देश को कल भी सुभाष की जरूरत थी, देश को आज भी सुभाष की जरूरत है, देश को आज भी सुभाष की जरूरत है। हमें पढ़ाया जाता है, पढ़िए जरा। तात्या टोपे नाना साहिब, कितने नाम गिनाऊं? तात्या टोपे नाना साहिब मैनावती बिचारी, घोड़ों की टापों से कुचल के अंग्रेजों ने मारी हो। घोड़ों की टापों से कुचल के अंग्रेजों ने मारी। भगत सिंह ने असेंबली में कर दी थी बमबारी। ये लाइन आपके हृदय में, कुछ लोगों के हृदय में चुभ सकती है, चुभे मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन अपना समर्थन कीजिएगा। इससे सुंदर लाइन इस पूरे भजन में हो नहीं सकती। कौन सी? भगत सिंह ने असेंबली में कर दी थी बमबारी। आपकी तालियां बताएंगी कि आप भगत सिंह के समर्थक हैं अथवा महात्मा गांधी के। भगत सिंह ने असेंबली में कर दी थी बमबारी, उस मौके पर कहां गई थी चरखी साहब तुम्हारी हो। उस मौके पर कहां गई थी चरखी साहब तुम्हारी हो। आज राज के मालिक बन गए, आज राज के मालिक बन गए, कुर्ता पहन खद्दर का। गांधी तन लई आजादी, चला चला के चरखा। आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी। और मुझे याद आ जाती है भगत सिंह और करतार सिंह सराबा की वो बात। फांसी के तख्ते पर चढ़े हुए थे करतार सिंह सराबा। अंतिम इच्छा, अंतिम वाक्य, अंतिम वेचना पूछना चाहा जेलर ने, कुछ कहना चाहते हो तो करतार सिंह सराबा धन्य है तुझे और तेरी माता के लिए। करतार सिंह सराबा ने कहा, करता ही बगावत क्यों अगर फांसी का डर होता। मैं करता ही बगावत क्यों अगर फांसी का डर होता। अरे चढ़ाता मां के चरणों में अगर एक और सर होता, एक और सर। राष्ट्रपिता विडंबना है मेरे देश की। दुनिया में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन हम पर तो राष्ट्रपिता थोप दिया गया, थोप दिया गया। राष्ट्रपिता अगर किसी को कहना किसी और को कहिए, लेकिन पिछले 200-250 वर्षों के इतिहास में केवल एक व्यक्ति का नाम निकल के आता है जो सही मायने में राष्ट्रपिता लायक था। कौन था वो व्यक्ति जो लाला लाजपत राय का गुरु था? कौन था वो व्यक्ति जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का गुरु था? कौन था वो व्यक्ति जो भगत सिंह के पिता किशन सिंह के पिता अर्जुन सिंह के पिता सरदार भगत सिंह का प्रेरणा स्रोत था? कौन था जो लाला लाजपत राय का, स्वामी श्रद्धानंद का, पंडित लेखराम का, ठाकुर रोशन सिंह का, राजेंद्र लाहाड़ी का, इन सब का प्रेरणा स्रोत था? 75 से 80% क्रांतिकारियों का गुरु था। वो राष्ट्रपिता कहलाने योग्य है। इतिहास नहीं बताता इस बात को। जितने भगत हो गांधी के दायरे में रहना चाहिए, उधर उधर की बातें सुनकर
धारा में बहना चाहिए, सत्ता के मद में होकर ना आर्यों से फेना चाहिए। और मेरी डिमांड है माननीय नरेंद्र भाई मोदी से, अगर आवाज पहुंचे तो समर्थन आप कीजिएगा हाथ उठा के। सत्ता के मद में होकर ना आर्यों से फेना चाहिए, राष्ट्रपिता तो महर्षि दयानंद को कहना चाहिए, राष्ट्रपिता तो महर्षि दयानंद को कहना चाहिए। चंद्रभान इब सच्ची कह दे, चंद्रभान इब सच्ची कह दे, काम नहीं से डर का। आइए स्वामी जी प्रथम बार छाता में हमारे बीच में आए हैं, उनको लगना चाहिए कि ये जिंदा लोगों की बस्ती है, जीवित लोगों की बस्ती है। एक बार हाथ उठा देंगे तालियों के साथ। गांधी तन लई आजादी, चला चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई हो गांधी तन लई आजादी, गांधी तन लई आजादी। एक बार कहिए भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। इन नौजवानों को जब फांसी तोड़ने का सिलसिला चला, जब इनकी मौत की सजाएं सुनाने लगे, तो सबसे पहले इस देश की आजादी के लिए अगर कोई फांसी पर चढ़ने वाला नौजवान था तो उस नौजवान का नाम था वीर मंगल पांडे। मंगल पांडे जैसे पता नहीं कितने नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां देकर के इस भारत माता को आजादी दिलाई है। ऐसे ऐसे शहीदों की कुर्बानी के कारण ये देश आजाद हुआ है। लेकिन बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है भाई, उन नौजवानों ने तो कुर्बानी देकर ही देश को आजाद करवा लिया, लेकिन इस आजादी का कुछ लोगों ने गलत नाजायज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आज तो ये नेता लोग कहते हैं कि आजादी हम ले आए हैं, पर हम पूछते हैं, अरे नेताओं तुमने क्या पता है देश की आजादी कैसे आई है? इस आजादी को लाने का तो उन नौजवानों को पता है, उन क्रांतिकारी उन शहीदों को पता है, जिन्होंने अपनी चढ़ती जवानी, अपनी सारी की सारी जो कुछ तमन्नाएं थी वो देश के लिए, भारत माँ के लिए अर्पित कर दी, समर्पित कर दी, लुटा दी। आजादी तो वह ले आए हैं, आजादी नहीं हुआ करती। और एक दिन तक मरिया सा नौजवान कमजोर सा ने बोला, भाई साहब आजादी खून खराबे तो कोई नहीं आई मखाओर न्यू बोला, या आजादी न्यू आई है कोई ना। मैं बोला रहा भले आदमी इस देश की आजादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी टूट गए, उनकी फांसी से कुर्बानी से आजादी नहीं आई। मैं बोला नहीं, खाम खा टूटे मत तो, उनकी कुर्बानी से बिल्कुल आजादी नहीं आई। मैंने कहा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपना सर कटाएगी इस देश की आजादी के लिए? बोला बेवकूफ थी, पागल थी, दिमाग खराब था, न्यू आजादी आई है कोई ना। मैंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरे इस देश को छोड़ करके बाहर विदेशों में भटकते फिरे देश को आजाद करवाने के लिए, उनसे कुर्बानी नहीं आई? बोला नहीं। मैंने कहा तो फिर आजादी आई क्यों कर? किसी तरीके से तो आई होगी। ने बोला आपने तो पता है को नहीं, आजादी के लिए तो इतने पापड़ बेलने को नहीं पड़े मखाओर। ने बोला इस आजादी को तो हम मांग के लिए आए थे। मैं बोला रहा आजादी ने मांग के लिए आए, किसने करे ऐसा साहसी हो? कौन दिया इस आजादी ने मांग के? ने बोला आपने नहीं पता महाना। ने बोला गांधी लिया था आजादी ने मांग के। मैं बोला रहा भले आदमी से बूढ़े ने कोई मांगे तो केड़ा भी कोई नहीं देता। आजादी गांधी ले आया, ठीक है। इस देश की आजादी के लिए गांधी जी ने भी काम किया, हम मानते हैं, योगदान है गांधी जी का भी, हम नकारा नहीं करते उसकी जो उसने काम किया है। लेकिन बहनों और भाइयों कोई सारा श्रेय गांधी ने देवे, नुका आजादी वो ले आया। हमने कहा चलो भाई गांधी लिया आजादी, तेरी बात मान ली, पर क्यों कर लिया? ना तो उसने कदे हथियार चलाया, ना कदे उसने पिस्तौल हाथ में ठाई, ना कदे बंदूक हाथ में ठाई, ना रिवाल्वर हाथ में ठाई। तोप खाने का मुंह देख ले, हुआ हार्ट अटैक हो ले इसके। यू मरिया सा आदमी फिर आजादी लिया क्यों करे? ने बोला भाई साहब इसका तो हथियार गजब का रहा कौन सा? ने बोला गांधी जी तो आजादी चरखा चला के ले आया। अरे मखावार है तेरा तोप, चरखा चला के आजादी ले आया।
मैंने कहा भले आदमी चरखा चलाने से आजादी मिले ना, तो इस गांधी ते 150 साल पहले हमारी दादी चला गिरदी हुए लिया दी आजादी ने। चरखा चलाने से आजादी नहीं आई। ठीक है, चरखे से सूत कस सकता है और इस चरखे के सूत से चद्दर खेस दरी बन सकती है, कपड़ा बन सकता है, पर कोई न्यू कहे आजादी चरखे आई। यह बात बेवकूफी की है, समझदारी की नहीं है। और हम तो एक बात कह दिया करें, जो लोग न्यू कहा गांधी ले आजादी, वैसे हम विरोधी नहीं है गांधी जी, कदे कोई गलत समझे। जितना काम करे उसने मानना है भाई, पर जो न्यू कहे केवल और केवल आजादी गांधी ले आया, उन गांधी के पुजारियों से एक बात कहना चाहते हैं हम, ये आजादी केवल गांधी के प्रयास से नहीं आई है। भाई रे गांधी ने कह ली आजादी, लोगों चला चला के चरखा रे, पर आजादी के लाने वाले वो सौदा करके सरकार। गांधी ने कह ली आजादी, रोज चला के चरखा रे, आजादी के लाने वाले सौदा करके सरकार। और चरखा भी क्यों कर चला करता, घरों में माताएं बहनें चरखा चलाती हैं, पिड्डा बिछा के पलाथी मार के सुथरे ढंग से बैठ के सुथरी लागे भाई, पर यू गांधी चरखा भी क्यों कर चला करता, इसका फोटो देखियो कभी। भाई मुंदे गोडे मार के गांधी चरखा चलाया करते रे, मुंदे गोडे मार के गांधी वो चरखा चलाया, एक उंगली से नकली ने वो रोज घुमाया करते, उसी रोज वो शेर सिंह मस्त थे। और मेरे देश के वो नौजवान, वो क्रांतिकारी, वो वीर बहादुर अंग्रेजों के साथ में सीना तान करके मुकाबला कर रहे थे, अपनी छाती पे गोलियां खा रहे थे, सीने के ऊपर गोली झेल रहे थे भाई। और गांधी जी चरखा चलाने में मस्त था। और चरखा चलाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। वैसे तो माताओं बहनों का ही हथियार है चरखा चलाना, ये सुथरी लागे हैं। आदमी अगर चलावे चरखा तो वे जनाना हथियार यू मर्द के हाथ में बढ़िया नहीं लगता। पर मान लो चलो चरखा चलावे था, सूत काटे था, 5-4 किलो सूत रोज का काट दे तो वो भी काम आ जाता। पर इस बेचारे पर सूत भी कितना कते था, मर्यादा तो था। भाई पाइया सूत कच्चा करते, पाइया सूत कच्चा करते, तेरो बंधु 2 दिन में उधम सिंह ने दायर मारा, जो जा करके लंदन में। ये चरखे वाले क्या करे थे कुछ फायदा ना अनबन में। चंद्रशेखर कहने लगा हमको ना रहे बंधन में, कैसे सागर पार किया, कैसे सिंधु पार किया, किस्सा सावरकर का बंदी में लिया आजादी, आजादी के लाने वाले सोता गांधी जी और उसके चेले चरखा चलाने में मस्त थे लोगों। और उसी समय मेरे देश का वो बहादुर क्रांतिकारी वीर योद्धा नौजवान भारत माँ का महान सपूत उधम सिंह लंदन में जाकर के डायर की छाती में गोली मार के जलियांवाले बाग के कांड का बदला ले।
और ये चरखे वाले ये न्यू कहा करते हैं नौजवानों का दिमाग खराब है जो तोड़ फोड़ से आजादी लेना चाहते हैं। पर बहनों और भाइयों, चंद्रशेखर आजाद जो गुरु हनुमान के अखाड़े में आ करता था दिल्ली, गुरुजी हनुमान जी को अपना गुरु मानता था और कहता था गुरुजी हम इस देश को बहुत जल्दी आजाद करवा सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरे हैं ना नरम दल वाले, ये नहीं आजाद करवाने देते। हम इन अंग्रेजों को भय से डरा करके इस देश के अंदर से भगाना चाहते हैं, पर ये सोचते हैं कि नरमी से आजादी मिल जाएगी, नरमी तो नहीं मिलेगी। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, थप्पड़ का जवाब मुक्के से देना चाहते हैं। ये आजादी न्यू को आवा नरमी था जोड़े में। और इतिहास याद करो बहनों और भाइयों, वीर सावरकर का 2 बार उम्र कैद हुई, 26 साल भरी जवानी के जेल की सलाखों के पीछे बिता दिए इस नौजवान ने। ऐसे ऐसे नौजवानों की कुर्बानी से आजादी आई है। 10-10, 12-12 साल की लड़कियां, 80-80 साल के बूढ़े इस देश की आजादी के लिए शहीद हुए हैं, तब ये आजादी आई। कौन कौन थे वो? भाई नाना साहब तातिया टोपे, एक मैनावती बेचारी रे। नाना साहब तातिया टोपे, मैनावती बेचारी, घोड़ों की टप्पों से बांध के अंग्रेजों ने मारी रे। असेंबली में भगत सिंह ने लोगों कर दी थी बमबारी। उस मौके पे कहा गई थी तकलीफ साहब तुम्हारी, आज राज के मालिक बन गए, आज राज के मालिक बन गए। ये बच्चों का पैर खुद आजादी के लाने वाले सुल्तान करके 12 साल की छोरी मैनावती, अंग्रेज सिपाहियों ने पीछा कर लिया और पिता नाना साहब, दोनों बेटी और पिता क्रांतिकारी, अंग्रेज सिपाहियों ने पीछा कर लिया। और जब बेटी ने देखा कि अंग्रेज सिपाही हमारे पीछे आ रही हैं, तो अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी तुम भाग जाओ, जंगल में छुप जाओ, देश को बहुत जरूरत है अभी आपकी, अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने चाहिए, इनका मुकाबला मैं करूंगी। पर पिता अपनी बेटी को इस प्रकार से छोड़ करके जा सकता है? पिता कहता है बेटी तुम्हारे को मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अरे बेटी अगर मैं तेरे को छोड़ करके चला गया, इन अंग्रेजों के हाथ तो लगी ना, ये पता नहीं क्या दुर्गति तेरी करेंगे। लेकिन बहादुर बेटी कहती है नहीं पिताजी मेरी चिंता मत करिए, आप भाग जाओ, दौड़ जाओ, इनका मुकाबला मैं करूंगी। और इस छोरी ने अपने पिता को भगा दिया। और उसके बाद उन अंग्रेज सिपाहियों को जिनकी संख्या 10, 20, 25 के आसपास थी, लगातार 3 घंटे रास्ता रोक कर रखा बच्चे, तलवार बजाती रही। 12 साल की छोरी ने एक भी आगे नहीं जाने दिया। पर उसके बाद क्योंकि ये अकेली थी और इतनों के सामने कब तक लड़ती, थक गया छोरी, हाथ में तलवार गिर गई और इन अंग्रेजों ने इस लड़की को पकड़ लिया। 12 साल की इस लड़की को इन्होंने पकड़ करके रस्से के साथ एक पेड़ के बांध दिया और बहनों और भाइयों उसे बांध करके चौगरदा लकड़ी और फूस डाल दिया। और कहते हैं कि मैं ना इन लकड़ियों में आग लगाएंगे, तू तिल तिल करके जल जाएगी, वरना बता दे तुम्हारे पिता नाना साहब कहाँ हैं। लेकिन 12 साल की मर्दानी छोरी कहती है कि अंग्रेजी कुत्तों लगा दो आग इन लकड़ियों के अंदर, तिल तिल करके जलना मंजूर है, पर जब तक एक सांस भी रहेगा ना नहीं बताऊंगी मेरे पिताजी कहाँ हैं। बहुत बुरी तरह से बेदर्दी से घोड़ों की टापों से फोड़ करके मार दिया इस लड़की को, पर जब तक जिंदा रही ना बन्यू नहीं बता मेरे पिताजी कहाँ हैं। ऐसी मर्दानी छोरी और 80 साल की उम्र में इसका पिता शहीद हुआ नाना साहब, उनकी कुर्बानी से आजादी आई। और लोग ने कहा राष्ट्रपिता था, मान लो हम भी कहते हैं राष्ट्रपिता था महात्मा गांधी, पर फिर राष्ट्र का दादा भी तो होना चाहिए। और वो राष्ट्रपिता किस काम का, इस देश के बालक तो भूखे मरा कर दे, और ये बूढ़ा जब भी अपनी बकरियां ना अंगूर खुआ गया उनका दूध पिया यूं था राष्ट्रपिता। पर हम तो एक बात कहना चाहते हैं भाई, क्या आखिर में गजब किया कवि ने।
भाई जितने भगत आप गांधी के दायरे में रहना चाहिए, जितने भगत आप गांधी के दायरे में रहना चाहिए। इधर उधर की बातें सुन के न धारा में बहना चाहिए, सत्ता के मध में होके नहीं आर्यों से ठहरना चाहिए। राष्ट्रपिता तो महर्षि दयानंद को ही कहना चाहिए। चंद्रभान तू सच्ची कह दे, चंद्रभान तू सच्ची कह दे, बहु काम नहीं कुछ डरता। गांधी ने कह लिया आजादी आजादी के जाने वाले सोता करके